अभी तो बात जैसी तेरी असली उड़ान बाकी है। अभी तो परिंदे तेरा इम्तिहान बाकी है। अभी तो तुमने लांगा है सिर्फ समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो जरा सा किसी के कहने पर थक हार कर बैठ जाते हैं। जब किसी के द्वारा यह कह दिया जाता है कि यह काम तुम्हारे बस की नहीं है, तो किसी के भी कहने पर कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। यदि आप सही करोगे वो तब भी बोलेंगे, और अगर आप गलत करोगे वो तब भी बोलेंगे। इसलिए अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए। एक पीयूष नाम का लड़का था जिसे कहानी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह अक्सर नई नई कहानियाँ लिखता रहता था। एक दिन उसने अपनी कहानी लिखकर नोटिस बोर्ड पर लगा दी, तो उसने उसके नीचे यह लिख दिया कि जिसको भी इस कहानी में कोई कमी नजर आए तो कृपया कहानी के उस भाग के नीचे एक लाइन खींच दे। अब पीयूष को तो यह विश्वास था कि मेरी कहानी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसे पूरा विश्वास था कि शायद ही इस कहानी में कोई कमी नजर आएगी। उस कहानी को नोटिस बोर्ड पर लगाकर वह छुट्टी के वक्त अपने घर चला जाता है। जब अगले दिन वह वापस आता है तो उसे पूरा विश्वास था कि हो सकता है 1 या 2 लाइन लगी हुई हो, लेकिन आकर क्या देखता है, उसकी पूरी कहानी के नीचे अंडरलाइन लगी थी। किसी को कोई भाग पसंद नहीं था तो किसी को कोई भाग पसंद नहीं था। इससे पीयूष बहुत ज़्यादा निराश हो गया और अपनी कहानी को अपने गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने जब उस कहानी को पढ़ा तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, इसमें कोई कमी नहीं है, तुम कल एक कहानी और लिख कर लाना, फिर मैं उसको नोटिस बोर्ड पर लगाऊंगा। पीयूष ने एक और कहानी तैयार की और अपने गुरुजी को थमा दी। जब गुरुजी ने उस कहानी को पढ़ा तो उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, तो गुरुजी ने उस कहानी को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। गुरुजी ने कहा कि अब की बार तुम इसके नीचे यह मत लिखना कि इस कहानी में जो कमी है उसके नीचे लाइन खींच दी जाए। अब की बार तुम्हें अपनी कहानी के बराबर में एक खाली पेज भी चिपकाना है और कहानी के नीचे यह लिखना है कि जिस भी व्यक्ति को इस कहानी में कोई कमी नजर आती है वह उस लाइन के बदले में दूसरी लाइन इस बराबर वाले कागज पर लिख सकता है। पीयूष बिल्कुल गुरुजी के बताए अनुसार एक कागज वहां पर चिपका देता है और कहानी के नीचे यह लिख देता है कि जिसको भी इस कहानी में कोई गलती नजर आती है, कृपया वह बराबर वाले कागज पर उस लाइन के बदले में दूसरी लाइन लिख सकता है। अपनी कहानी वहां लगाने के बाद पीयूष अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वह सुबह महाविद्यालय में आता है तो आकर क्या देखता है, कहानी में एक भी लाइन नहीं खींची थी और ना ही कहानी की गलती वाली लाइन के बदले में किसी ने कोई लाइन बराबर वाले खाली कागज के ऊपर लिखी थी। तब गुरुजी ने पीयूष को अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा, गलतियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन उन गलतियों का सुधार करना बहुत ही मुश्किल है। जब पहली बार आपने कहानी लगाई तो लोगों ने उसमें हजारों निशान लगा दिए कि इसमें यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, लेकिन जब तुमने उसमें सुधार करने की बात कही तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तो अगर जिंदगी में तुम कोई भी काम करते हो तो लोग उसमें कमियां जरूर निकालते हैं, लेकिन उन लोगों से अगर कहा जाए कि उस गलती में थोड़ा सुधार कर दें तो वह सुधार करना उनके खुद के बस में नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम तो है बुराई निकालना, उन्हें किसी काम का कोई ज्ञान थोड़ी ना है। तो अगर आप जीवन में कोई मुकाम पाना चाहते हो तो इन लोगों को आपको भूलना होगा और इनकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ लगाना होगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि जिंदगी आसान नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है। सही समय आता नहीं है, सही समय लाना पड़ता है। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।